जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है रेखी आवर्धन। रेखी आवर्धन क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके बारे में सारी जानकारी करने वाले हैं। अगर हम इसको परिभाषा रूप में देखें, रेखी आवर्धन की परिभाषा अगर देखें, रेखी आवर्धन की परिभाषा देखें तो क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ये क्या है। ये है एक दर्पण, अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है तथा इसका वक्रता केंद्र क्या है, C है, और मुख्य फोकस क्या है, F है ना। तो अगर यहां पर एक वस्तु रखी जाए, कोई भी वस्तु रख लीजिए AB, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा, अब आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। जो प्रतिबिंब होता है, आप यू देखेंगे तो ये क्या है, वस्तु की दूरी है, क्या है, और इसमें V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है। एक मिनट, मार्कर उठाओ जरा, सॉरी, डिस्टर। ओके, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की ये है प्रतिबिंब की दूरी। आप देखेंगे कि एक होता है I क्या होता है, वस्तु की लंबाई और O होता है प्रतिबिंब की लंबाई। सॉरी, I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ये क्या होता है, वस्तु की लंबाई। क्या होता है, वस्तु की लंबाई। ये क्या होता है, वस्तु की लंबाई। अब यहां पर आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे होंगे, ये है वस्तु की दूरी और ये है वस्तु की लंबाई, ये है प्रतिबिंब की दूरी और ये है प्रतिबिंब की लंबाई। तो दूरी कौन सी है, अगर P से यहां तक की दूरी बोले तो मतलब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है, यहां से और यहां के बीच की दूरी कितनी है, वो ये पूछना चाह रहा है। ये क्या है, U है, और प्रतिबिंब की दूरी, यहां एक प्रतिबिंब बन रहा है, कोई भी है, A' और B'। यहां से यहां के बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी V। और यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है कि ये प्रतिबिंब कितनी
लंबाई में बन रहा है या कितनी दूरी में बन रहा है, कितना लंबा है, ये क्या है, ये आपका होगा I। और ये क्या है, ये है वस्तु की लंबाई। क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु कितनी लंबी है ना। तो आगे से आप वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। चलिए, तो इस पर विचार करते हैं हम लोग और परिभाषा देखते हैं। किसी दर्पण की प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, यहां पर नहीं लिखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में क्या है, वस्तु की लंबाई। ये क्या है, वस्तु की लंबाई। अब हम रेखीय आवर्धन को m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिखिए, रेखीय आवर्धन को रेखीय आवर्धन को m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, आगे देखिए, यदि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई ओहो आगे लिखिए, तो m बराबर क्या होगा,
I/O। ये आपका हो गया सूत्र, है ना। अब हम देखते हैं कि ये हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं, m बराबर माइनस का V/U। माइनस का क्यों आता है, आप देखेंगे, आपने कार्तीय तल भी पढ़ा है, देख लीजिए। इससे पहले वीडियो में हमने इसको भी आसानी के साथ समझाया है। कार्तीय तल, आप ध्रुव के दाईं साइड में जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, जो भी दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर ध्रुव के ऊपर जाएंगे तो ये भी दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर दर्पण के ध्रुव से आप बाएं की ओर जाते हैं इस तरफ, तो ये दूरी क्या होगी, माइनस होगी, नेगेटिव होगी। और यही दूरी अगर दर्पण के ध्रुव के नीचे जाएं तो यही दूरी क्या होती, नेगेटिव होती। ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। अब इसी के अनुसार ये क्या रहता है, माइनस का रहता है। अब अगर यही लेंस के लिए देखें, लेंस के लिए देखें, लेंस के लिए देखें तो m बराबर प्लस का V/U होता है। ये क्यों होता है, जब हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।